सुखोई 30 की कामयाबी के बाद रूस ने भारत को अपनी सबसे उन्नत तकनीक सौंपने का फैसला लिया है। अब नासिक की फैक्ट्रियों में सिर्फ विमान नहीं, बल्कि आने वाले समय की स्टेल्थ तकनीक से लैस अगली पीढ़ी के फाइटर जेट तैयार किए जाएंगे, जिन्हें दुश्मन की नज़र से भी छुपे अदृश्य योद्धा कहा जा रहा है। अमेरिका के F-35 और F-22 को सीधी टक्कर देने वाला हवा का भूत अब भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनेगा। तकनीकी वार्ता के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हुए लीक। पुतिन की वो मास्टर स्ट्रोंग कील, जिसने एक झटके में चीन के J-20 फाइटर जेट को बना दिया पुरानी रद्दी। भारत के पास आ रही है वो ताकत जो अब तक सिर्फ फिल्मों में दिखती थी। सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि सिविल एविएशन में भी बोइंग और एयरबस की बादशाहत खत्म करने आ रहा है सुपर जेट। भारत बनेगा दुनिया का नया एयर स्पेस हब। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया को लगता है कि भारत झुक गया है या भारत अब किसी गुटबाजी में फंस गया है, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया का गणित बिगड़ जाता है। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई आम डिफेंस डील नहीं है। ये खबर 2026 के जियोपॉलिटिकल शतरंज की वो चाल है जिसने शह और मात का खेल ही बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से मॉस्को के ठंडे गलियारों और नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक अजीब सी खामोशी थी। ये खामोशी किसी तूफान से पहले की नहीं, बल्कि एक नए युग के आगाज की थी। खबरें छन छन कर आ रही थीं, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रूस इतना बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन अब वो खबर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी है। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसे सुनकर पश्चिमी देशों के होश उड़ गए हैं। ये प्रस्ताव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायु शक्ति बनाने का नहीं, बल्कि नंबर 1 बनाने का दम रखता है। बात हो रही है उस हथियार की जिसे हवा का शिकारी कहा जाता है। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे आज तक अमेरिका भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है कि हम इसे खरीद रहे हैं। ट्विस्ट ये है कि हम इसके मालिक बनने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, इस डील के पीछे की वो वजह जो मीडिया आपको नहीं बता रहा, और कैसे ये डील आपके और हमारे भविष्य को सुरक्षित करेगी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो भारतीय डिफेंस हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। रूस ने आधिकारिक तौर पर, जी हां, ऑफिशियल लेवल पर भारत को अपने सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट्स U-57 को भारत में बनाने का ऑफर दिया है। शब्द पर गौर कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी असेंबली नहीं, नट बोल्ट कसना नहीं, बल्कि स्क्रैच से कच्चा माल लाकर उसे दुनिया के सबसे घातक विमान में बदलना। और ये सब होगा भारत की धरती पर, भारतीय वैज्ञानिकों की देखरेख में और भारतीय कंपनियों के सहयोग से। रूस की सरकारी एजेंसी रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ टेक्निकल लेवल की बातचीत शुरू कर दी है। टेक्निकल लेवल की बातचीत का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब बात दाम पर नहीं, बल्कि काम पर हो रही है। ब्लूप्रिंट्स डिस्कस हो रहे हैं, इंजन की स्पेसिफिकेशन पर बात हो रही है, और ये तय किया जा रहा है कि नासिक की जिस फैक्ट्री से आज तक सुखोई 30 निकल रहे थे, उसे कैसी रातों रात Su-57 की प्रोडक्शन लाइन में बदला जाए। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एरो इंडिया 2025 में रूस ने सिर्फ इसका मॉडल दिखाया था, लेकिन अब 2026 आते आते उन्होंने अपनी तिजोरी की चाबी ही भारत को सौंपने का फैसला कर लिया है। रूस कह रहा है, ये टेक्नोलॉजी लो, इसे अपना बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि भारत क्या चीज़ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस Su-57 में ऐसा क्या खास है जिसके लिए दुनिया इतनी पागल है? क्या ये राफेल से बेहतर है? क्या ये F-35 को हरा सकता है? तो सुनिए, Su-57 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। इसे डिफेंस की दुनिया में हवा का भूत कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ का मतलब होता है अदृश्य। इसकी बॉडी को ऐसे खास मटीरियल RAM रडार एब्जॉर्बेंट मटीरियल से बनाया गया है, और इसका डिज़ाइन इतना कोणीय एंगुलर है कि जब दुश्मन का रडार अपनी तरंगे इस पर फेंकता है तो वो तरंगे वापस नहीं आती, बल्कि सोख ली जाती हैं या इधर उधर बिखर जाती हैं। नतीजा, दुश्मन के रडार स्क्रीन पर सन्नाटा रहता है। जब तक दुश्मन को पता चलता है कि ऊपर कोई है, तब तक Su-57 अपना काम तमाम करके, यानी मिसाइल दागकर वापस बादलों में गायब हो चुका होता है।
इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है इसका इंजन और इसकी रफ्तार। ये सुपर क्रूज कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो बिना आफ्टर बर्नर ईंधन फूकने वाली तकनीक का इस्तेमाल किए ये ध्वनि की गति से तेज सुपरसोनिक स्पीड लगातार उड़ सकता है। इसकी रफ्तार मैक 2 से ज़्यादा है, यानी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रफ्तार से ज़्यादा डरावनी है इसकी मुड़ने की क्षमता। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगे हैं। इसका मतलब है कि इसका इंजन का नोजल चारों दिशाओं में घूम सकता है। ये हवा में ऐसे कालाबाजियां खा सकता है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देती हैं। अगर पीछे कोई मिसाइल लग जाए तो ये जहाज हवा में खड़ा हो सकता है, उल्टा घूम सकता है और पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकता है। इसे कोबरा मैन्यूवर कहते हैं और इस मामले में अमेरिका का F-35 इसके आसपास भी नहीं भटकता। Su-57 सिर्फ उड़ता नहीं है, ये तबाही लेकर चलता है। इसके डिज़ाइन में एक और खास बात है इंटरनल वेपन बे। पुराने जहाज़ों में मिसाइलें पंखों के नीचे लटकी होती थीं, जिससे रडार उन्हें पकड़ लेता था। लेकिन Su-57 में मिसाइलें जहाज़ के पेट के अंदर छिपी होती हैं। जब हमला करना होता है तो पेट खुलता है, मिसाइल निकलती है और पेट बंद हो जाता है। इसमें रूस की सबसे घातक हवा से हवा में मार करने वाली R-37M मिसाइलें लग सकती हैं, जो 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को मार गिरा सकती हैं। 400 किलोमीटर, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, रूस ने इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की भी बात कही है। हाइपरसोनिक मतलब ध्वनि से 10 गुना तेज। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पेट्रियट हो या इजराइल का आयरन डोम, हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो रडार को नहीं दिखता और वो एक ऐसी मिसाइल दागता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये कॉम्बिनेशन किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। और अब ये सब मेड इन इंडिया होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना अगर इसे अपनी ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ जोड़ दे तो हिंद महासागर में चीन के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की खैर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतना पॉजिटिव रहता है, वो अचानक भारत पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ दोस्ती है? नहीं दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती के साथ साथ मजबूरी और ज़रूरत भी होती है। 2022 के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों ने हज़ारों प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसका बाजार सिकुड़ गया है। उसे पैसे, कैश फ्लो की ज़रूरत है और उसे एक ऐसे भरोसेमंद साथी की ज़रूरत है जो अमेरिका के दबाव में ना आए। चीन रूस का दोस्त बनता है, लेकिन रूस को भी पता है कि चीन उसकी टेक्नोलॉजी चोरी करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने रूस के Su-57 की कॉपी करके अपना J-31 बना लिया था। ये बात मॉस्को भूला नहीं है। रूस जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और टेक्नोलॉजी की चोरी नहीं करता। दूसरी बात, रूस को अपनी प्रोडक्शन लाइंस को जिंदा रखना है। अकेले रूसी वायुसेना के ऑर्डर से उनकी फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। उन्हें वॉल्यूम चाहिए और वो वॉल्यूम सिर्फ भारत दे सकता है। भारत को 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। रूस के लिए ये डील जीवन दान की तरह है और भारत के लिए जैकपॉट। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे पर निर्भर रिश्ता है। रूस को बाजार चाहिए, भारत को टेक्नोलॉजी। रूस को $/रुपये चाहिए, भारत को सुरक्षा। दोनों की ज़रूरतें एक जगह आकर मिल रही हैं और यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे सीक्रेट दरवाजे भारत के लिए खोल दिए हैं। अमेरिका का काटसा और ट्रंप का रिएक्शन। अब कहानी के उस पहलू पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा मसालेदार है, अमेरिका का रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब अपने दूसरे कार्यकाल में हैं, वो हमेशा से कहते आए हैं कि अमेरिका से हथियार खरीदो। अमेरिका भारत को अपना F-21, जो F-16 का ही नया रूप है, और F-35 बेचने के सपने देख रहा था। लेकिन भारत ने रूस की तरफ हाथ बढ़ाकर अमेरिका के इन सपनों पर पानी फेर दिया है। अमेरिका का एक कानून है काटसा। इसके तहत वो उन देशों पर प्रतिबंध लगाता है जो रूस से बड़े हथियार खरीदते हैं। S-400 के वक्त भी अमेरिका ने बहुत डराया था, लेकिन भारत डरा नहीं। अब 2026 में हालात और भी दिलचस्प हैं। अमेरिका चीन से डरता है। उसे एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। अगर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया तो भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा और ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए भारत किंग मेकर की भूमिका में है। हम जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है, काट नहीं सकता। दूसरी बात, अमेरिकी हथियार महंगे और शर्तों के साथ आते हैं। F-35 के साथ दिक्कत ये है कि उसका सोर्स कोड अमेरिका अपने पास रखता है, यानी जहाज आपका, लेकिन उसे कब और कैसे उड़ाना है इसका कंट्रोल अमेरिका के पास रह सकता है। लेकिन रूसी डील में हमें सॉवरेनिटी, संप्रभुता मिल रही है। हम जहाज के मालिक होंगे, हम उसमें अपनी मिसाइलें, अपने रडार, अपना कंप्यूटर लगा सकेंगे। ये आज़ादी अमेरिका कभी नहीं दे सकता।
चीन और पाकिस्तान के वॉर रूम में सन्नाटा। जरा कल्पना कीजिए बीजिंग और पाकिस्तान के हालात की। पाकिस्तान तो खैर इस रेस से ही बाहर है, उसकी औकात अब फाइटर जेट खरीदने की नहीं बल्कि गेहूं की बोरी खरीदने की भी नहीं बची है। वो चीन के दिए हुए J-10C खिलौनों से खेल रहा है, लेकिन असली मातम चीन में है। चीन का दावा है कि उसका J-20 फाइटर जेट दुनिया का बेस्ट है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि J-20 का इंजन WS-10, WS-15 अभी भी रिलायबल नहीं है। वो रूसी इंजन की ताकत और ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन का मुकाबला नहीं कर सकता। चीन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है, भारत के पास Su-57 से बनाने से एयर सुपीरियॉरिटी, हवाई वर्चस्व का तराजू भारत की तरफ झुक जाएगा। लद्दाख और अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां हवा पतली होती है, वहां इंजन की ताकत बहुत मायने रखती है। Su-57 के इंजन और उसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी उसे पहाड़ी युद्ध में अजेय बनाती है। चीन के J-20 को ऊंचाइयों पर टेक ऑफ करने में दिक्कत होती है, जबकि रूसी जहाज इन हालात के लिए ही बने हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत और रूस मिलकर Su-57 को अपग्रेड करते हैं तो चीन के पास उसका कोई तोड़ नहीं होगा। चीन को अब अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी और ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। बिना गोली चलाए दुश्मन को बैकफुट पर धकेल देना ही असली युद्ध नीति है।